सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि, संतान सुख और बुद्धि वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है जो जीवन में कुछ खास समस्याओं का सामना कर रहे हैं या फिर जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यह संतान संबंधी किसी समस्या का सामना कर रहे हों तो उन्हें भी माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। उससे पहले चलिए आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। 2 अप्रैल दिन बुधवार को पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 2:32 से और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल बुधवार की ही रात 11:49 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। अमृत काल सुबह 6:38 से 8:05 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा इस दिन पूरा दिन ही आयुष्मान योग रहेगा, तो यह बहुत ही शुभ योग है। अगर आप किसी खास मनोकामना के लिए माँ की पूजा करना चाहते हैं, तो कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं, तो आप इस दिन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:10 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 6:40 से 7:49 तक। गोधूली समय रहेगा 6:38 से 7:01 तक। अर्थात स्कंद भगवान की माता हैं और ममता में जानकारी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभित है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और उद्योग सहित 5 आवरण से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन आप पूजा करने समय सामग्री और पीले रंग की मिठाई या फिर पीले फलों का, खास तौर पर केले का फल माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। केला माँ के भोग के लिए सबसे उत्तम है। इसके अलावा केसर की खीर बनाकर आप खीर का प्रसाद भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल से लेकर शुद्ध करें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल इस विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण करना है। उसके बाद 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना है या श्रवण करना है। पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से मानसिक क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भी इस प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, नवरात्रि के व्रत में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सेंधा नमक का सेवन करना है, सादे नमक का सेवन नहीं करना है। सादे नमक की जगह पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि व्रत में खाया जाता है। और माँ के भोग में भी आप सेंधे नमक से बने हुए व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मीठा फलाहार भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें। समृद्धि के लिए, धन संबंधी परेशानी आदि आपके जीवन में है या आप बहुत बरकत चाहते हो तो शाम की पूजा के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमल गट्टे की माला से ओम स्कंद माता नमः इस मंत्र का जाप करें
और स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपने संतान की सुरक्षा चाहते हैं और उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और फलों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना है। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माता स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो बैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर लिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिवजी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वैसे ही शेर पर सवार होकर स्कंद को अपनी गोद में रखती हैं। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेवा के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और सिद्धकर सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया, जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गईं। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता मां स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करते हैं, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माता की आरती उतारते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भगत हैं प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। अंदर आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। स्कंद माता की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की जय। भवानी मैया की जय। हरे कृष्णा। इस प्रकार स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद ही संतान का सबसे बड़ा संबल होता है। माँ केवल पालन पोषण करती है, बल्कि संतान को शक्तिशाली, वीर और योग्य भी बनाती है।
तो आज के इस पावन दिवस पर हम सभी स्कंद माता का स्मरण कर, उनकी उपासना कर, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करे, उसे निश्चल रूप से माँ की कृपा अवश्य मिले। स्कंद माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें ज्ञान, बुद्धि, बल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करें। आगे की वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।